हेलो गाइस, दिस इज जितेंद्र सैनी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियोग्राफर्स क्लासेस के अंदर। दोस्तों, रिसेंटली अपन ने पढ़ा था, थोड़ा सा समराइज किया था, लेकिन आज बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो सबसे पहले ओम्स लॉ के बारे में अपन लिख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। ओम्स लॉ, ठीक है। देखो, एक साइंटिस्ट थे, ओम साइंटिस्ट ग्रिगोर ओम्स। उन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने क्या रिलेशन बताया, किसके बीच में रिलेशन बताया, इन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में क्या बताया था, रिलेशन बताया था। किस तरह का रिलेशन बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे को एक चीज बताओ, सबसे पहले करंट आया या वोल्टेज आया? क्या आया सबसे पहले, करंट आया या वोल्टेज आया? ये चीज आप पहले मुझे बताओ। तो सबसे पहले क्या किया था, करंट को ऑब्जर्व किया गया था। क्या किया गया था, सबसे पहले करंट को ऑब्जर्व कर लिया। जैसे लाइट से बिजली के गिर रही थी, ठीक है, तो अपन को पता चल गया कि कोई चार्ज तो है, क्या है, किसी प्रकार का कोई चार्ज है, आसमान से आती हुई बिजली लेके ले लो, है ना। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले ऑब्जर्व किसको लिया, करंट को किया। लेकिन आया कौन था पहले, पहले आया था आपका ये वोल्टेज आया था। क्या आया था आपका, वोल्टेज आया था। ठीक है, क्यों, आप किस तरह से बोल रहे हो, क्यों, क्योंकि किसी किसी भी चीज के पीछे क्या होता है, कोई रीजन होता है। रीजन मतलब कारण होता है, कि कोई भी चीज कोज हो रही है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई कारण होगा। जैसे कि जैसे कि आप दौड़ रहे हो, दौड़ किसकी वजह से रहे हो, कुछ कारण होगा ना, उस वजह से दौड़ रहे हो। या तो आपको कहीं जाने की जल्दी हो रही है, ठीक है, या फिर आपको कुछ काम है, ठीक है, आपको कहीं जल्दी पहुंचना है, इस वजह से आप दौड़ रहे हो। तो इसी प्रकार से हम क्या है, करंट के प्रोड्यूस होने का भी कारण होता है। देखो, फिजिक्स पढ़ते हैं अपन, है ना। फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स के अंदर अपन को दो चीज पता होनी चाहिए, कि उसका रीजन क्या है और क्यों प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, जो करंट था उसका प्रोड्यूस होने का रीजन कौन था, वोल्टेज था। तो अपन ये कह सकते हैं कि पहले करंट से पहले कौन आया, वोल्टेज आया। तो एक साइंटिस्ट थे ग्रिगोर होम्स, उन्होंने क्या बताया कि जो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर होने वाला करंट जो प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन्होंने क्या बताया, किसी भी कंडक्टर के अंदर होने वाला, जब किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं, जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, किसी कंडक्टर के अंदर अपन कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है ना। मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपका करंट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर आप वोल्टेज कम करते हो तो आपका करंट भी कम हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या होता है, सीधा सीधा संबंध होता है इनका। क्या होता है, सीधा संबंध होता है, मतलब एक मरेगा तो दूसरा भी मरेगा, एक जिंदा रहेगा तो दूसरा। इन्होंने कसम खा रखी है साथ में जिंदा रहने की, बॉन्डिंग करने की, इन्होंने क्या कर रखी, कसम खा रखी है। तो इसी तरह से अपन क्या करते हैं, इनको इन्होंने बताया कि इनका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, वोल्टेज करंट के साथ में। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि किसी कंडक्टर के अंदर, मान लो क्या है, कंडक्टर क्या होता है, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्टर है। इन्होंने बताया कि कंडक्टर को जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो बैटरी हो जाता है। ठीक है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं अपन, अप्लाई करते हैं, तो इसके एंड पे जो करंट आपको मिलती है, क्या होगी, इसके अंदर करंट का फ्लो होगा, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। ये क्या आपका एक कंडक्टर है, क्या आपका ये एक कंडक्टर है, और आपने इसके अंदर क्या हो गया, कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इसे क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस सेम सिमिलर चीज होती है। फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और वोल्टेज क्या होता है, दोनों सेम चीज होती है। जब आपने किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, वो क्या करने लगे, इसके अंदर से मूव करने लगे और करंट का प्रोडक्शन हुआ। तो ओम बाबा ने ये बताया कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर के एंड पे क्या होता है, जो कंडक्टर का एंड होता है, उस पे जो मिलने वाला करंट है, वो क्या होता है, उसके वोल्टेज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। ठीक है, ये सिमिलर, ये क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओम्स लॉ। इसे क्या बोलेंगे अपन, ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट यूज में लेते हैं। तो वो कांस्टेंट क्या हो जाएगा, आर। जैसे क्या बोलते हैं अपन, आर। प्रोपोर्शनलिटी आर क्या है, यहाँ पे आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या फिर रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो क्या मैं इसे बोल दूं, वी इक्वल टू आई आर। ये फॉर्मूला आपने पूरी 12th के अंदर अच्छे से देखा होगा कि वी इक्वल टू आई आर। तो ये होता है आपका क्या, आई आई क्या होता है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस होता है, और आपका फॉर्मूला हो जाता है वी इक्वल टू आई आर। ये क्या होता है, आपका ओम्स लॉ होता है। यहाँ पे बी क्या है, वोल्टेज। वी क्या है यहाँ पे आपका, वोल्टेज। आई क्या है यहाँ पे आपका, आई यहाँ पे आपका करंट। ठीक है, और यहाँ पे आपका आर क्या है, आर क्या आपका है, रेजिस्टेंस। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया कि ओम्स लॉ ने क्या बताया। ओम्स लॉ ने बताया कि जो किसी भी कंडक्टर के अंदर अप्लाइड वोल्टेज होता है, जो अप्लाइड वोल्टेज होता है, वो क्या होता है, उसके अंदर प्रोड्यूस होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीधा सीधा संबंधित होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आया था बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अपन ने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट यूज में लिया, जिसका नाम था आर। आर बोले तो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अपने पास एक फॉर्मूला आ गया, बी इज इक्वल टू आई आर। वी यहाँ पे क्या था, वोल्टेज था। आई क्या था, यहाँ पे करंट था। और आर क्या था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब इनकी एसआई यूनिट के बारे में बात करो, किसके बारे में बात करता हूं मैं, एसआई यूनिट के बारे में बात करता हूं। इनकी स्टैंडर्ड यूनिट जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है,
तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वी के बारे में। वोल्टेज की एसआई यूनिट क्या होती है आपकी? वोल्ट होती है। क्या होती है आपकी एसआई यूनिट? वोल्ट, ठीक है। जो कि अपन फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स का पहला चैप्टर यूनिट होता है, इसके अंदर पढ़ते हैं। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। और रेजिस्टेंस की यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट यही है, किसके नाम पे दी गई थी? अपने ओम के नाम पे दी गई। तो इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओम को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे? इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ये चीज होती है क्या? आपकी यूनिट हो गई, आपका आपका लॉ हो गया, ठीक है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि इसकी डेफिनेशन बताऊं तो क्या होता है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? इस स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए और करंट जो कि कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रही है ड्यू टू द अप्लाइड वोल्टेज, है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कौन? आपकी करंट। अगर टेम्परेचर क्या कर दिया अपन ने? कांस्टेंट कर दे। तो यही होता है इसकी डेफिनेशन और ये होता है इसका फॉर्मूला। इसके बाद में अपन देखते हैं कि एक चीज होती है रेजिस्टेंस, एक होती है रेजिस्टिविटी। क्या होता है आपका? रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है आपका? एक रेजिस्टेंस होता है, जो मैंने बताया रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध, हिंदी में बोलते हैं क्या? प्रतिरोध। कि आप कितना रोक पा रहे हो, ठीक है। रोकने की क्षमता, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोगों को क्लियर कि रोकने की क्षमता को क्या बोलेंगे अपन? प्रतिरोध बोलेंगे। इसके बारे में अपन फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं आगे किसके बारे में। एक ग्राफ होता है रेजिस्टेंस का और किसका? वी आई कर्व का होता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन? वी आई कर्व बोलते हैं। क्या बोलोगे आप इसे? वी आई कर्व बोलोगे, ठीक है। वी आई कर्व या फिर वी आई ग्राफ, क्या बोलोगे? वी आई कर्व या वी आई ग्राफ, ठीक है। ये किस किस के बीच में होगा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहले अपन को दो दो लाइन खींचनी होती है। ये कौन कौन से एक्सिस होता है? ये आपको होता है वाई एक्सिस। ये कौन सा होता है आपका? एक्स एक्सिस, ठीक है। अपन ने क्या किया? वी आई कर्व ले रहे हैं, तो बी को किसका एक्सिस पर रखेंगे अपन? वाई एक्सिस पर रखेंगे। और आई मतलब करंट को किस एक्सिस पर रखेंगे अपन? एक्स एक्सिस पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? इनिशियल होता है, मतलब यहाँ पे जीरो होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी रेंडम वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले ली क्या है? 1, यहाँ पे ले ली 2, यहाँ पे ले लेता हूँ 3, यहाँ पे ले लेता हूँ 4, यहाँ पे ले लेता हूँ 5, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई रेंडम वैल्यू ले लेता हूँ जिसकी वैल्यू है 2, 4, 6 और 8, ठीक है। मैंने क्या देखा एक्सपेरिमेंटली? मैंने क्या देखा? देखा कि जब मैंने 2 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया, क्या मैंने 2 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया, तो मुझे क्या उसकी करंट 1 एम्पियर मिली। कितनी मिली आपको करंट? 1 एम्पियर मिली। सिमिलरली मैंने उसका वोल्टेज को क्या किया? डबल किया। 2 से क्या किया? 4 वोल्ट किया, तो उसका मेरे को करंट भी क्या की? उसकी डबल मिली, ठीक है। यहाँ पे कितनी मिल रही थी आपको? 2 वोल्ट अप्लाई करने पर 1 वोल्ट आपको क्या मिल रहा था? यहाँ पे करंट मिल रहा था, ठीक है। मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे वोल्टेज को सीधा सीधा डबल कर दिया। डबल करने पे मैंने देखा कि करंट भी आपकी क्या हो गई? डबल हो गई, ठीक है। किसकी? इनिशियल की क्या हो गई? आपकी डबल करें। इससे सिमिलर मैंने क्या किया? करंट को ट्रिपल कर दिया। क्या कर दिया मैंने? करंट को, तो देखा कि मेरे को करंट भी ट्रिपल मिली। सिमिलरली मैंने क्या किया? करंट को फोर्थ कर दिया, ठीक है। तो देखा तो करंट पे अपन को 4 गुना मिली, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे क्या मिली कि करंट आपको दुगनी, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपकी करंट बढ़ती जा रही है, डबल होती जा रही है। तो अपन को इस तरह का एक पॉइंट मिल गया, इसको मैं करवाता हूँ सीधा मिला देता हूँ। तो अपन को क्या मिल गया? एक ग्राफ मिल गया स्ट्रेट लाइन के अंदर। क्या मिल गया आपको? स्ट्रेट लाइन के अंदर एक ग्राफ मिल जाता है। ये आपको क्या मिल गया? ग्राफ मिल जाएगा। अरे स्ट्रेट लाइन ही है ये, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब क्या है, आपको कहीं यहाँ से एक्स एक्सिस से कोई बॉन्डिंग दिख रही, कोई स्लोप दिख रहा है आपको? तो ये क्या है आपका? एक ये स्लोप होता है। क्या होता है आपका? ये एक स्लोप है, ठीक है। ये क्या आपका? एक ये स्लोप। ये आपको स्ट्रेट लाइन है और इसका कनेक्शन है किसके साथ में? एक्स एक्सिस के साथ में, ठीक है। ये आपका क्या है? ये स्लोप है, ठीक है। तो मैं क्या इसको बोल सकते हो? ट्राइंगल बन चुका है। ट्राइंगल का ये क्या है? ये क्या है आपका? ये क्या है बताओ? ये आपका बेस, ठीक है। ये क्या है आपका? हाइपोटेनस। ये आपका क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो किसी भी चीज का, किसी भी ट्राइंगल का स्लोप क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल का स्लोप क्या होता है भाई? स्लोप होता है टेन थीटा। क्या होता है आपका स्लोप? टेन थीटा होता है। टेन थीटा बोले तो परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, वरना क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है किसी भी चीज का स्लोप? टेन थीटा होता है। टेन थीटा का मतलब क्या होता है? आपका परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर